दोस्तों, एलोपैथी डॉक्टर्स हमेशा इस बात को मानते हैं कि उनके पास मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास एविडेंस बहुत है और ये एविडेंस बेस्ड एक साइंस है। वो एलोपैथी, नेचुरोपैथी इन सबको एक घटिया दर्जे का और उनको कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये दादी नानी के नुस्खे वाले ये बिना एविडेंस के हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एविडेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, जब ये दवा बनाती हैं तो दवा बनाने के बाद उसका ट्रायल होता है। ये ट्रायल पहले जानवरों पर होता है और उसके बाद ये इंसानों पर होता है। उसके बाद इसके पेपर को सबमिट किया जाता है और उस पेपर के बेसिस पर इन दवाइयों को परमिशन मिलती है मार्केट में बेचने के लिए। और इन पेपर के बेस पर इन दवाई कंपनी को अप्रूवल मिलता है इन दवाओं को मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि ये कंपनियां दावा करती हैं कि हमारी दवा से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर जब ये दवाएं मार्केट में आती हैं तो आने के 10-15 साल बाद पता चलता है कि इसके कितने ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी लोगों को हो रही हैं। फिर ये दवाई कंपनियां मार्केट से उसको आउट कर लेती हैं, लेकिन तब तक ये कंपनियां एक बहुत मोटा पैसा 10-15 साल में कमा चुकी होती हैं। इसका मतलब इन कंपनियों ने अपने ट्रायल में, अपनी रिपोर्ट्स में बिल्कुल झूठ बोला था कि ये दवाई किसी भी इंसान को नुकसान नहीं करती है। आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार और आयुर्वेद के बहुत अच्छे डॉक्टर परमेश्वर अरोरा जी का ये दावा है कि मेडिकल साइंस हमेशा झूठ बोलती है और ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। आइए सुनते हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोरा जी को। एविडेंस बेस्ड साइंस है, वो इसलिए नहीं है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूं आज इस मंच से कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो फर्स्ट वेव की ड्रग ऑफ चॉइस थी, उसके लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए? रेमडेसिविर के लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए जो बाद में डिस्कार्ड हो गई? प्लाज्मा थेरेपी के लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए? आइवरमेक्टिन के लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए? आप जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाकर आपने लाखों लोगों को साइड इफेक्ट पहुंचाया और बाद में विड्रॉ हो गई। आप जानते हैं रेमडेसिविर के लिए एक गरीब आदमी ने अपना सोना बेचा, अपना घर बेचा, ये सोच के ये संजीवनी बूटी है, इससे मेरा माँ मेरा बाप बच जाएगा, और बाद जाके लाखों रुपए खर्च के फिर डेड बॉडी घर लेकर के आए। किसने एविडेंस इकट्ठे किए? क्या उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए? आप बात बात पे हमारे घरेलू नुस्खों को जो फ्री के हम लोगों को किचन की रेमेडी देते हैं कि घर में आप इसे करेंगे इससे बच जाएंगे, उसके लिए आप हमसे एविडेंस मांगते हैं। मुझसे पूछा गया। आप जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा। दोस्तों, डॉक्टर परमेश्वर अरोरा जी की बात बिल्कुल सही है कि सच में ये मेडिकल साइंस झूठ बोलती है कि ये एविडेंस बेस है, जबकि ये एविडेंस बेस नहीं है। अभी मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी रिनाउंड कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, जिस पर अमेरिका की अदालत ने 29,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। जी हाँ दोस्तों, 29,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है इनके गलत प्रोडक्ट की वजह से। क्या है मामला, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। इस कंपनी ने दावा किया था कि इसका प्रोडक्ट यूज करने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका पाउडर यूज करने से अमेरिका की हजारों महिलाओं को कैंसर हुआ। जी हाँ दोस्तों, काफी महिलाओं को, हजारों महिलाओं को कैंसर हुआ और हजारों महिलाओं ने इस कंपनी के ऊपर अमेरिका में मुकदमा दर्ज कराया। उनमें से 9 महिलाओं की तो डेथ भी हो गई। फिलहाल अदालत ने इन 22 महिलाओं को, यानी 22 महिलाओं को 29,000 यानी 29,000 हर्जाना देने के लिए बोला है। उसके बाद जब ये कंपनी इस केस को लेकर शीर्ष अदालत में गई तो वहां पर इस हर्जाने को 29,000 से 14,500 करोड़ कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इन 22 महिलाओं को 14,500 करोड़ रुपए जॉनसन एंड जॉनसन एज ए हर्जाना देगी, इस बात के लिए कि इनकी वजह से इन्हें कैंसर हुआ और इनकी वजह से 9 महिलाओं की डेथ हुई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा कि जॉनसन एंड जॉनसन को शुरू से पता था कि इनके पाउडर में एस्बेस्टस मिलाया गया है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, और उनको पता था कि ये लगाने के बाद लोगों को प्रॉब्लम होगी। उसके बावजूद भी इस कंपनी ने दशकों तक ये बात छुपाए रखी और किसी को नहीं बताया। यहां तक कि इस कंपनी के वैज्ञानिक ये दावा करते रहे कि इस पाउडर से, इस प्रोडक्ट से कुछ भी नुकसान नहीं होने का, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हजारों महिलाओं को कैंसर हुआ और जिसमें से 9 महिलाएं मर भी गई। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनियों में शुमार है और ये कंपनी कोविड-19 की वैक्सीन भी बना रही है। इस खबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलोपैथी की कहानी कि कितनी सफाई से, कितनी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं कि जिसका पता लोगों को 10, 15, 20, 25 साल में जाकर होता है और तब तक उनका बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। तो ये जितनी कंपनियां, जो ये एलोपैथी कंपनियां, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो कि मेडिकल साइंस जिसको बोलते हैं, ये विश्वास करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एलोपैथी को छोड़कर इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो सभ्यता है, इस देश में आयुर्वेदा है, जो नेचुरोपैथी है, उसको अपनाएं, उसको अडॉप्ट करें। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा को अपनाया तो जीवन में आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे
और शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। तो दोस्तों, आप खुद भी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी में आइए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भी इसको अपनाएं, ताकि हम फिर से अपने देश को एक खुशहाल बना सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो आपको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ें और उसको जानें, ताकि आप उसको अपनाने में आपको दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।